तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग सारा क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो भी आप लोग इंस्टाग्राम स्टोरी में पूछे थे। एक Q&A के लिए मैंने पूछा था कि जो जो आप लोगों को पूछना है वो सब आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, बहुत सारे, सारा का आंसर करने वाले हैं एक एक करके, तो वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रोशन राणा की तरफ से, हाउ टू पास M3 इन डिप्लोमा। M3 मेरे मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैथमेटिक्स 3 है, तो जो M3 पास कर चुके हैं उनसे आपको पूछना चाहिए। मेरा तो कोरोना बैच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं उल्लास शास्त्री की तरफ से, भाई कोई टिप्स दे दो एक अट्रैक्टिव रेज्यूमे बनाने के लिए जो हम फर्स्ट ईयर से कर पाएँ। फर्स्ट ईयर से कर पाएँ मतलब उससे क्या मतलब है पता नहीं, लेकिन एक अट्रैक्टिव रेज्यूमे बनाना और उसका आपको टेम्पलेट भी, दोनों के ऊपर मतलब टेम्पलेट के साथ मैंने एक वीडियो बना के रख दिया है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आई बटन पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो मिल जाएगा। वो टेम्पलेट कैनवा में बना हुआ, आप एक एक चीज़ उसमें एडिट कर सकते हो। और वीडियो में मैंने ये भी बताया कि क्या क्या आपको इंक्लूड करना है क्या नहीं करना है उस रेज्यूमे में, ताकि वो और अट्रैक्टिव दिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवम की तरफ से कि सर क्या कमिंस इंडिया DT के लिए सही है या मतलब नहीं है, प्लीज़ टेल मी। तो कमिंस इंडिया में मेरा ऐसा कोई कॉन्टैक्ट में है नहीं जो कि जिससे मैं बात करके आपको बता सकूं, तो इसके लिए आपको उनसे बात करना पड़ेगा जो कमिंस इंडिया में काम कर रहे हैं पहले से। और आप इसको अदर कंपनीज़ के साथ कंपेयर करके देख सकते हो क्या आपका ग्रोथ है, क्या सैलरी मिल रहा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है, क्या बेनिफिट्स मिलता है, तो उससे आपको थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स शाहिद की तरफ से। अब इनका बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इनका कंसर्न ये है कि ये LNT में सेलेक्ट हो चुके थे, 7 अक्टूबर को इनका सिलेक्शन का डेट आ गया था, लेकिन उस टाइम क्या था, वो अंडर एज थे, 18 ईयर्स नहीं हुआ था उनका। तो वो HR को बताएं, HR ने कहा कि जब आपका 18 ईयर्स हो जाएगा तब आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। अब 8 दिसंबर को उनका 18 साल हो चुका है, तो HR तो कॉन्टैक्ट नहीं किया, वो खुद ही HR को कॉन्टैक्ट कर लिया। तो HR ने बताया कि वो उनका जो पोस्टिंग है वो अंडर डिस्कशन है प्लेस ऑफ पोस्टिंग के लिए, तो अभी उनको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल जो करना चाहिए आपको, वो अगर आपको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो वहाँ ज्वाइन कर लो, क्योंकि LNT में अगर वैकेंसी नहीं होगा तो आपको ऐसे ही होल्ड पर रख दिया जाएगा। अगर वैकेंसी होगा तो डेफिनेटली आपको हायर कर लिया जाएगा। अगर आपके पास कोई और अदर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो ज्वाइन कर लो जब तक LNT का नहीं आ जाता है। LNT का अगर आता है फिर आपको अगर जाने का मन किया तो चले जाना LNT में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनोसेंट की तरफ से कि सर न्यू 2024-25 बैच सिविल के लिए कब LNT का फॉर्म आएगा, यानी कि जो 2025 में जो पास आउट होने वाले हैं उनका LNT का फॉर्म कब आने वाला है। तो LNT का फॉर्म फरवरी या मार्च तक आ जाए, जनवरी में मुश्किल है आना, फरवरी में हो सकता है आ जाए या मार्च में आ जाए। उसके बाद फिर पहले असेसमेंट, सारा जो प्रोसेस है उसके ऊपर हर एक के ऊपर एक एक वीडियोस बना हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हायरिंग होते होते आपका अगस्त सितंबर लग जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो सकता है अगस्त तक आ जाए, फिर ज्वाइनिंग होते होते अक्टूबर तक पहुंच जाएगा ज्वाइनिंग होते होते। अब बहुत लोगों का डाउट था AMNS का ऑफर लेटर को लेकर कि AMNS का ऑफर लेटर और आएगा कि नहीं आएगा, जो लोग का नहीं आया अभी तक। अब AMNS को लेकर मेरा सिंपल सा आंसर यही है, अगर आपको कहीं और अपॉर्चुनिटी अभी मिल रहा है तो आप ज्वाइन कर लो, जब AMNS का आएगा तब AMNS ज्वाइन कर लेना, जैसा मैंने LNT के लिए बताया सेम वैसे ही। क्योंकि AMNS का अभी 4th और 5th बैच जो है वो दिसंबर के एंडिंग तक ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अब जो ज्वाइन कर चुके हैं वो उनका जिस तरीके से बात हुआ HR के साथ, उनके अकॉर्डिंग ये है कि जो बाकी बैचेस है उन लोग का भी ज्वाइनिंग होगा, और जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ, जिनको ऑफर लेटर अभी तक नहीं आया है सिलेक्शन होने के बाद भी, उनका कहना ये है, मतलब उनका तो वैसे उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, घर बैठे बैठे तो पता नहीं चलेगा ना, उनको ऐसा लगने लगा है कि अब नहीं आएगा, कि जब तक ऑफर लेटर नहीं आ जाता तब तक अगर कहीं प्लान B है तो आप वो चले जाओ वहाँ पे। जब ऑफर लेटर आएगा AMNS का तो AMNS चले जाना। रहा बात ऑफर लेटर का, तो 5th बैच तक अभी तक आ चुका है, उसके बाद भी जैसा जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके हिसाब से और भी आएगा, जो लोग बाकी जो अभी तक नहीं गया उनका भी आएगा, लेकिन इस भरोसे में बैठना भी सही नहीं है। कंपनी का क्या है, वो उनको मन करेगा तो वो कैंसिल भी कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु राठौड़ की तरफ से कि वो बोल रहे हैं कि प्रॉपर असेसमेंट से रिलेटेड एक सीरीज चालू करूँ अपने चैनल पर डिप्लोमा के लास्ट ईयर वालों के लिए। तो अगर आपको चाहिए असेसमेंट से रिलेटेड एक सीरीज जिसमें मैं नॉन टेक्निकल का क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूं और उसका सॉल्यूशन भी, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो सकता है मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके लिए आप कमेंट कर देना असेसमेंट सीरीज, तो मैं समझ जाऊंगा कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर बहुत लोग होंगे तो मैं जरूर चालू करूंगा, अगर 1-2 लोग होंगे तो इसके लिए इतना मेहनत थोड़ी कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांशु तिवारी की तरफ से कि आई हैव डन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, व्हाट शुड आई डू फॉर प्लेसमेंट। तो दिव्यांशु जी, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो सिंपली आप देखो कौन कौन से कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को हायर करती है। मेरे को तो ज़्यादा आइडिया नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को कौन कौन से कंपनीज हायर करती है, लेकिन आप रिसर्च कर सकते हो, अपने सीनियर से बात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है IM रॉनिक्स की तरफ से कि वडोदरा टू कोलकाता कैसे ट्रांसफर होगा LNT में। अब अगर दोनों अलग अलग IC है, मतलब अलग अलग LNT की जो अलग अलग इंडिपेंडेंट कंपनी है, अगर अलग अलग IC है तो उसमें दोनों ICs का जो हेड है उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अगर एक ही IC है तो मतलब एक ही IC के हेड से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। आपको एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो आपका जो क्वालिफिकेशन है और उसका भी सेम क्वालिफिकेशन हो और वो वडोदरा जाना चाहता हो, इससे
एक पॉसिबल है, नहीं तो फिर आपको मतलब आप उसके साथ फिर रिप्लेस कर सकते हो कि उनको वडोदरा भेज दो, आप कोलकाता आ जाओ, ऐसा कर सकते हो। लेकिन उसमें भी आपको अप्रूवल चाहिए ही होगा आईसी हेड का। और उसके बाद फिर जो जिस भी डिपार्टमेंट में होंगे उस डिपार्टमेंट हेड का अप्रूवल चाहिए होगा। जिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होगा उस डिपार्टमेंट का भी उस डिपार्टमेंट में भी आपका हो सकता है इंटरव्यू भी हो, तो उस डिपार्टमेंट हेड का भी अप्रूवल चाहिए होगा। मतलब हर जगह से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज मित्तल की तरफ से कि मुझे एल&टी माइंडट्री ज्वाइन करनी है, प्रोसीजर क्या है, फ्रेशर के हूँ। तो एल&टी माइंडट्री का प्रोसीजर मुझे नहीं पता है, और उसमें शायद डिप्लोमा वालों को हायर नहीं किया जाता। अगर आप ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो एल&टी माइंडट्री तो आईटी कंपनी है, तो उसका प्रोसीजर पता नहीं कैसा है। आप किसी और की वीडियो देख सकते हो। ऑटोकैड डिज़ाइन के लिए बेस्ट लैपटॉप कौन सा रहेगा अंडर 60 के? बेस्ट लैपटॉप तो ऐसे कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं है, आपको रैम देखना पड़ेगा। मिनिमम आपका हो सकता है 16 GB या उससे ज़्यादा होना चाहिए रैम, और SSD होगा तो अच्छी बात है। प्रोसेसर आपका i5 11 जेन से हाई लेना, मतलब 10th जनरेशन में प्रेफर मत ही करना 10th जनरेशन, और i5 से बिलो मत जाना। तो ये 2 चीज़ें आपको देखना। उसके बाद जो भी लैपटॉप आपको सही लग रहा है वो ले लेना। स्टोरेज अगर देखना होगा तो SSD होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा स्टोर करके रखना है तो SSD प्लस HDD वाला भी लैपटॉप ले सकते हो। बाकी लैपटॉप वाला वीडियोस अदर आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हो। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ये सब बताने में। अगर लोग कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यस इट्स तेजस्विनी से कि व्हेन विल आई गेट ऑफर लेटर फ्रॉम एल&टी? आई हैव कंप्लीटेड माई मेडिकल ऑन 30 नवंबर। तो 30 नवंबर को मेडिकल अगर हो चुका है, अगर आपका ज्वाइनिंग जो है 2025 बैच के लिए हो रहा है, मतलब अगर आप पास आउट होने वाले हैं 2025 बैच में, तो ऑफर लेटर आने में टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आपका ज्वाइनिंग इमीडिएटली होने वाला है, अभी 1 महीना तो हो चुका है मेडिकल हुआ, तो ऑफर लेटर हो सकता था और जल्दी आ जाना चाहिए था। अगर आपका इमीडिएटली ज्वाइनिंग होने वाला है तो जिस मंथ में ज्वाइनिंग होगा उसी मंथ में 1-2 वीक पहले आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो मेडिकल होने के बाद कितना दिन लगता है ऑफर लेटर आने में, ये मैटर, मतलब ये इसमें कोई रिलेशन नहीं है। ऑफर लेटर का रिलेशन है जब आपको ज्वाइनिंग होगा तब। जब आपका ज्वाइनिंग होने वाला रहेगा उसी टाइम कुछ 1-2 वीक पहले आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। और नेक्स्ट है राजपूत सौरिया की तरफ से, भाई JET DET के बारे में अपडेट दो। अगर आप जॉब अपडेट्स से रिलेटेड पूछ रहे हो तो जॉब अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जॉब अपडेट से रिलेटेड हर एक पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, और उस वीडियो सब में ज़्यादा लोग देखते भी नहीं है ज़्यादा देर तक, बस लिंक मिलता है वो अप्लाई कर देते हैं। तो जब आपको लिंक ही चाहिए अप्लाई करने के लिए तो फालतू में उस पर वीडियो क्यों मांग रहे हो? सिंपली व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखो, वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, वहाँ से अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री फॉर वर्किंग प्रोफेशनल इज़ वैलिड और नॉट इन अब्रॉड? अगर आप जिस कॉलेज से कर रहे हो वहाँ उस कॉलेज के पास सारा अप्रूवल है, UGC खास करके अगर UGC का अप्रूवल है तो अब्रॉड में भी आपको डिग्री वैलिड होगा। और रही बात अगर कंपनी में अप्रूवल होगा या नहीं, उससे रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो आप उस कंपनी के HR से बात कर सकते हो। तुम किसी भी चीज़ का आंसर दिया है लेकिन बता दिए कि आपका आंसर मिलेगा कहाँ से, मेरे से नहीं मिल रहा है तो कहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतीश फॉर यू के तरफ से कि जॉब लगवा दे भाई, बहुत बेरोजगारी है। इसका भी आंसर नहीं है मेरे पास। तो जॉब अपडेट्स तो मैं व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर ही रहा हूँ, प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। मेरा ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कहीं की बेरोज़गारी है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और कोई काम आपको मिलेगा नहीं। मेरे भरोसे रहोगे तो हमेशा हो सकता है बेरोज़गारी रहो, आपको खुद से भी तो देखना पड़ेगा। और जॉब अपडेट्स मैं व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं कहीं लगवा दूंगा, तो ऐसा मेरे हाथ में है नहीं। अगर होता तो मैं बहुत लोगों का अभी तक लगवा चुका होता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसीलिए आपको खुद ही मेहनत करके जॉब लेना पड़ेगा। अपने लोकल एरिया में भी या फिर और बहुत सारी छोटी कंपनीज है, वहाँ भी रिक्रूटमेंट निकलता है। बहुत जगह क्या होता है कि वो लोग ऐसे पोस्ट नहीं करते, तो आपको खुद ही रीच आउट करना पड़ेगा अलग अलग कंपनीज में अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो अगर वहाँ वैकेंसी खाली होगा तो आपको हायर कर लिया जाएगा। और एक क्वेश्चन है आफ्टर डिप्लोमा प्लेसमेंट लेना चाहिए या बीटेक करना चाहिए? तो अगर आपको जॉब करना है तो प्लेसमेंट ले लो। अगर आपको अच्छा कॉलेज, अगर बीटेक करना है तो बीटेक में बहुत सारा कंडीशन आ जाता है। अगर आप मेहनत करके अच्छा रैंक ले आते हो, अच्छा कॉलेज मिलता है, तो आप बीटेक जरूर करो। लेकिन अगर आपको घटिया कॉलेज मिलता है फिर, और बीटेक में आप मेहनत भी नहीं करना चाहते हो, अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा बीटेक कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, क्योंकि ऑफ कैंपस एक तो रिक्रूटमेंट कम निकलता है बीटेक में, ऊपर से अगर निकलता भी है तो उसमें बहुत फाइट करना पड़ता है। अगर आपका अच्छा कॉलेज नहीं है, कॉलेज में कैंपस में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको बहुत मुश्किल होने वाला है। तो वो सोच समझ के आपको कॉलेज चुनना पड़ेगा। जैसा कॉलेज मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आपको बीटेक करना चाहिए या नहीं। अच्छा, वो एक और क्वेश्चन है कि सुमित गुप्ता की तरफ से कि व्हाट वर्किंग ऑन योर प्रेजेंट कंपनी, मतलब उनके कहने का मतलब है कि व्हाट इज़ योर प्रेजेंट कंपनी। तो मेरा प्रेजेंट कंपनी एल&टी कंस्ट्रक्शन है, जिस पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। एल&टी कंस्ट्रक्शन मिनरल्स एंड मेटल। तो आई होप इतने सारे क्वेश्चंस कवर करने के बाद आपको 1-2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा मेरे तरफ से। और बाकी जिसका आंसर नहीं मिला है वो मैंने ये तो बता दिया कि आपको कहाँ से आंसर मिलेगा, तो आप वहाँ जाके अपना
रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हो मतलब मेरा जितना नॉलेज है उसके हिसाब से मैं सारा क्वेश्चंस का आंसर कर दिया हूँ। बाकी मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।